भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम्। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आज ही के दिन हुआ था। शिवरात्रि के पावन दिन पर जो भी जातक श्रद्धापूर्ण भाव से महाशिवरात्रि की परम पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें भोलेनाथ का सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा से उनके व्रत का पूर्ण फल उनको मिलता है और उनके सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति उन्हें होती है। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। शिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवत कथा के श्रवण से न सिर्फ व्रत के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, बल्कि हमें इससे भी महत्वपूर्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, जो कि अनंत पुण्यों से भी ऊपर है। शिव पुराण के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को शिवरात्रि की इस कथा का पाठ और श्रवण अवश्य से करना चाहिए। शिवरात्रि की व्रत कथा पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उस कर्ज को समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी अनायासी चढ़ गए। एक प्रहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खो जाने के कारण उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला,
सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो लिया है। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ अपने बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मृगी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। रात्रि का आखिरी पहर भी बीतने वाला था। तभी एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य से करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा तनी और देखा कि मृग विनीत स्वर पर बोलने लगा, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो अब तुम मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझ पर क्षण भर का भी दुख न पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का जो हिंसक हृदय था वह निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय भी करुणिक भाव में भर गया। वह अपने अतीत कर्मों को याद करके पछताने लगा और पछतावे की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिकता प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से अश्रु की झड़ियां लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल हृदय में परिवर्तित कर लिया और अंत में उसने देवलोक को प्राप्त किया। देवलोक में समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार सहित दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसके श्रवण से न सिर्फ हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि हमें भगवान की सानिध्यता की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाएं। हर हर महादेव।